अब देवांगा तेनू आना पाएगा, तेनू आना पाएगा। इत्थे आओगे, प्लेस इज फिक्स्ड, जगह फिक्स है। कलाम करोगे यहाँ आओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फिर सारे नबियों ने किताब लिख के दी, बैक वक्त लिख के फरमाई, पकड़ और जाओ। जदुआरी आमना दलाल दे। आखिरी बात ऊंचा बोल रहा, सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलिए गज बज के, अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सोहणिया नो कंडीशन बिटवीन यू एंड मी, मेरे तेरे दरमियान कोई शर्त नहीं। नो प्लेस फिक्स, कोई जगह फिक्स नहीं। जिब्रील नू फरमाया, जिब्रील जी मौला फरमाया गब्बा एक वक्त किताब नहीं देनी, जिथे जिथे नबी जाएगा उथे उथे तू जाएगा। If you have any question related to my speech, I shall give the answer. कोई सवाल कर, जवाब दूंगा, और जवाब भी ऐसा दूंगा जुबान पर या कुरान होगा या नबी का फरमान होगा। नबी ऐसे नहीं होते जैसे तू और मैं होते। सुनिए, उसकी दलील कुरान से, कुछ आयातें, कुछ कुरान की सूरतें मक्की है। बोलिए, कुछ कुरान की सूरतें मक्की, कुछ सूरतें मदनी। जब तक कमली वाला मक्के में रहा, रब ने कुरान को मक्की बना दिया। और जब मदीने में गए कमली वाले, तो रब ने उसी कुरान को मदीना वाला बना दिया। कुरान की निस्बत देख मक्के की तरफ और मदीने की तरफ, और इस पर चले जाए तो रात बीत जाए। इसी से रिलेटेड आखिरी यही बात, इसी से हुजूर फरमाते हैं, मैं गया मेराज की रात, तहती नूरुन फौकी नूरुन शिमाली नूरुन यमीनी नूरुन अमामी नूरुन खल्फी नूरुन। मेरे अगे भी नूर, मेरे थल्ले भी नूर, मेरे उत्ते भी नूर, मेरे खब्बे भी नूर, मेरे सज्जे भी नूर। तो हुजूर फरमाते ने, मैं पूछा, कुल तू या रब्बी आइना आना, मौला मैं पूछा मौला पहुंचा किथे? अल्लाह ने फरमाया, अंता अला बिसातिना। सोनिया ये ईमान कुदरत है मेरा। हुजूर का फरमान सुने, फरमाया फराजातु व हममतु अन अखला अन नाली, मैं इरादा कीता, गौर कीता, ध्यान कीता कि मेरे पैर तले अर्श बरी है। उरीदू, मैंने चाहा, अन अखला अन नाली, अपना नालैन उतार देवा। अल्लाह फरमाया, नहीं सोनिया, बोल 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 बोल। तो आदि फरमाइश पूरी करांगे तो पैसा लगेगा। सुनिए बात, हाजी साहब ने कहा, दो बातें माँ की शान में, ये सारी शान इसी का सदका है। जो कुछ शान कैनात में मिली, अगर ये शान न होती तो कैनात में रब किसी को शान ही न देता। सुनिए हदीस, सुनिए फिर मैं बात करता हूँ। एक हदीस माँ की शान पर, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने चाहा जूता उतार दूं, नालैन। अल्लाह फरमाया, डोंट पुट योर शूज डाउन, अपना जूता मत उतारिए। मुस्तफा है, जमीन नहीं है, अर्श बरी है। आपने फरमाया मत उतारिए, ए जमीन है, कोहितूर जमीन दे उत्ते 16वां पारा। मूसा को रब ने बुलाया, आओ बातें करें, इश्क खुदा में दौड़े चले गए। अल्लाह फरमाया फखला, उतारिए। बोले नहीं तुसी
फखला नअलैक, जूता उतारिए, पुट योर शूज डाउन, उतारिए। ए जमीने वर्ष बरिए, ए भी रसूले, मैं छड़ देवांगा दसांगा नहीं अगली गल। उच्चा बोलो, होली बोलोगे तो फिर तकरीर शुरू कर देवांगा। उच्चा बोलिए सुभान अल्लाह। ये भी नबी और ये भी रसूल और वो भी रसूल। यहाँ नालैन पहनने नहीं देता, वहां उतारने नहीं देता। और जाते हुए जवानों पर लिखो, यू आर वेल एजुकेटेड। वजह क्या थी? रीजन होता है कि नहीं होता? रब के हर काम में रीजन होता है कि नहीं होता? जब आशिक ने देखा कि नबी को अल्लाह ने नालैन उतारने, तो नबी के गुलाम ने गोता मारा कि देखो तो सही है क्या। वर्रासिखून फिल इल्म, जो रासिख इल्म होते हैं वो गोता लगाते हैं दरियाए इल्म में। जब गोता लगाया तो पता चला कि रीजन क्या था। अल्लामा निभानी के स्टेटमेंट सुने बस। आप फरमाते हैं ये जुमला जिंदगी भर मत भूलिएगा। वो फरमाते हैं कि इसमें वजह ये थी, रीजन ये था कि जमीउल खल्क तहत ज़िलालिही। इसमें इशारा ये था कि जमीन वाले नीचे, आसमान वाले नीचे, जन्नत वाले नीचे, सिदरा वाला नीचे, अर्शे बरी पर मेरे आका पाँव मुबारक में नालैन। इशारा ये था कि सारी मखलूक पर मेरे नबी के नालैन का साया हो जाए। एक बात एक और है, अक्सर कहते हैं जी नालैन है, नालैन है, ये मस्जिद में लगाते हो। अल्लामा खिफाजी की स्टेटमेंट सुनाऊं? आप फरमाते हैं सूरतुहा नालुन, सूरतुहा नालुन, हकीकतुहा ताजुन। फरमाते हो कभी हकीकत देखने में ये नालैन लगता है, हकीकत में मोमिन का सिर का ताज है। और सुनाऊं क्या? बस करूं? बस इतना काफी है। मैंने पता से लूहा बड़ा नरम है। बस हो गई। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। अल्लाह हाजी साहब की ये महफिल कबूल फरमाए। जो कुछ कालिमात हुजूर की शान में और दीन के लिए मैंने आपको सुना है, फकत दीन खुदा के लिए आपको सुना है। अल्लाह मेरा आपका पढ़ना, आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाए। और याद रखिए कलाम खुदा की सिफ्त है, खुदा की सिफ्त है। अगर खुदा को याद रखना है तो उसकी सिफ्त को भी याद रखिए। जो बंदा कुरान को देखना चाहता है, जो खुदा के कलाम को पढ़ना चाहता है, वो रब्बुल आलमीन से डिस्कशन करता है। साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी का फरमान है, आप जंगल में चले गए, जंगल में जाकर कई अरसा बीत गया, मुरीदीन गए, कहने लगे सरकार अकेले रहते हैं, चले शहर में लोगों में। आपने फरमाया तुम्हें किसने कहा मैं अकेला होता हूँ? तुम्हें किसने कहा मैं? उन्होंने इधर उधर देखा, फरमाया तुम जहर देख रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ। पूछा सरकार वो कैसे? फरमाया और तुम्हारे साथ चलूं तो क्या होगा? हाल अहवाल ही होंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा। हाँ सरकार हाल अहवाल होते हैं। फरमाया मैं किसी से हाल बांटता भी हूँ, हाल सुनता भी हूँ। ऊंचा बोलो तो मैं सुना दूंगा। उन्होंने कहा सरकार क्या? माजा माजा क्या? आपने फरमाया जब इज़ा अरदतु अन अस्मा कलाम अल्लाह, जब मैं चाहता हूं कि रब की बातें सुनूं,
रब से हम कलाम हूं तो कुरान शुरू कर देता हूं, और जब मैं अपनी सुनाता हूं तो नमाज शुरू कर देता हूं। बस यही सुनना सुनाना चल रहा है मेरे अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की इज्जत करे, कुरान की शफाअत हासिल करे। इसी कंजुल उम्माल में हुजूर ने फरमाया दो चीजों से तुम्हें शिफा मिलेगी, कुरान पढ़ोगे शिफा दूंगा। अल्लाह कहता है कुरान पढ़ोगे शिफा दूंगा। हुजूर ने फरमाया शहद खाया करो। इन दो चीजों में अल्लाह ने शिफा रखी है। कभी शहद मत छोड़ना और कभी तिलावत कुरान मत छोड़ना। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मेरे सोने नबी का फरमान है। और एक बात क्लियर करता जाऊं, इसे कंजुल उम्माल में हुजूर ने फरमाया जो हदीस कुरान से टकरा जाए, जो हदीस कुरान से टकरा जाए, हुजूर ने फरमाया वो हदीस मुस्तफा नहीं होगी। मेरी हदीस एंड कुरान के मुताबिक होगी। याद रखिएगा, कभी टैली किया करें, मिलाया करें, मौलवी की गुफ्तगू मिलाया करें, शायर की गुफ्तगू मिलाया करें, कहीं टकराव तो नहीं। जब हुजूर क्लियर कर रहे हैं कि मेरा हर फरमान कुरान के मुताबिक होगा, अगर कोई हदीस टकरा रही हो तो समझ लेना ये तुम्हारे नबी का फरमान नहीं हो सकता। चीर फाड़ के छुट्टी जा रहे हैं। मैं यूं कहता हूं जिस मौलवी दा इल्म खत्म हो जाए वो कहता है मैं तखय्युल जा रहे हैं, मेरा तखय्युल बोले तो खुश करके डोर देता चल भाई तखय्युल फड़। पहले कुरान फिर हदीस फिर इजमा फिर कियास। जब कुरान से बात हो जाए तो इससे बढ़कर कोई हवाला नहीं हो सकता। जब हदीस से बात क्लियर हो जाए तो फिर तीसरे पॉइंट पर जाने की जरूरत। जितनी देर मैंने बात की या कुरान था या फरमाने मुस्तफा था, मैंने कोई तखय्युल पेश नहीं किया, अपनी सोच पेश नहीं की मैंने। और एक बात, एक हदीस माँ की शान में, नमाज इशा है, ओए जवानों, हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा अता-अर-रजुल ज़ौजतहु, मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा। सैल्यूट फॉर हर। यस, मेरे आका ने फरमाया, और सुनी हदीस, फरमाया कि मन अता ज़ौजतहु अला वालिदैहि फ़अलैहि लअनतुल्लाह, जिसने अपनी बीवी पर मां पर बीवी को प्रेफरेंस दी, बीवी को मां पर अहमियत दी, हुजूर ने फरमाया उस पर खुदा की लानत। एक तेरी ख्वाहिश है, एक मुस्तफा की ख्वाहिश है। तड़पे हो तो सारे बोलो, नहीं तड़पे तो ना बोलो। एक आपकी मेरी ख्वाहिश है, एक मेरे आका की ख्वाहिश है। किताब का नाम अल कामिल, राइटर इमाम अद्दी। एक दिन मेरे आका रो रहे हैं, साहबा कहने लगे मा युबकी का या रसूल अल्लाह, ऐ सोने आज आपको किस चीज ने रुला दिया? ओए जवानों, आज आपको किस चीज ने रुला दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने फरमाया आज मुझे मेरी अम्मा याद आ रही है, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। और आगे मेरे नबी की ख्वाहिश सुने, ये जिक्र किया और साथ ही अपनी विश बयान फरमाई मेरे आका ने, अपनी विश। हुजूर ने फरमाया मैं चाहता हूं काश मेरी अम्मा होती, आज मुझे देखती कि मेरा मोहम्मद कैसा है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि सल्लैतु सलातल इशा, मैं नमाज इशा में होता और घर बैठे मेरी अम्मा मुझे बुलाती, ऐ मोहम्मद आजा। तो हुजूर ने फरमाया मेरी ख्वाहिश थी इसलिए रो रहा हूँ। मेरी अम्मा बुलाती, मैं नमाज इशा छोड़कर भी अम्मा की बारगाह में हाजिर होकर कहता लब्बैक या उम्मी,
मैं हाजिर हूँ, मेरी अम्मा क्या हुक्म है। ये मुस्तफ़ा की ख्वाहिश है, इसी से सब चीज आपको मिलेगी। सबका आइडियल, सबका जो मॉडल कोई और नहीं है, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। इसी पर, इसी शेर के साथ दुनिया से रुखसत हो, इस तरह गुलाम तेरा, दिल में हो याद तेरी, लब पे हो नाम तेरा। जो कुछ कलिमात आपको मैंने सुनाए, दीने हक शरीयत मुहम्मदी के तहत सुनाए, अल्लाह उस पर मुझे भी आपको भी, मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं। अबू के बारे में, अबू के बारे में, अबू के बारे में सहाबी रसूल है, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जिंदगी में एक कार देखी है, एक कार जिसमें लिखा था मेरी माँ बाप की दुआ, वरना अक्सर होता है मेरी माँ की दुआ। प्यो किधर गया? चलो बच्चा आया, थैंक्स, मुझे याद दिलाने का शुक्रिया। आप अलैहिस्सलाम से साहबी ने सवाल किया, कहने के सोने हमें क्या खबर आज रब राजी है कि नहीं, कोई निशानी है कि रब राजी हो। हुजूर ने फरमाया इज़ा दखलता बैतका, जब तू अपने घर में दाखिल हो, लम्मा नज़रता इला अबी, और जब तू अपने अब्बू को देखे और वो तुझे देखे, तू अपने बाप का दीदार करे और बाप तुझे देखे। मैं सुनाता ही नहीं, तू बाप को देख और बाप तुझे देखे, और इसी देखने में, इसे देखने में अगर तेरा बाप तुझे देखकर मुस्कुरा पड़ा तो समझ जा रब्बुल आलमीन राजी है तुझे। बुढ़िया लखा प्यो मां इको ही होगा, एक उतार और पहन, एक छोड़ और पहन, फिर छोड़ फिर पहन। माँ बाप जैसी कोई चीज नहीं मिलती। हदीस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है हदीस। मुझे जिंदगी में कोई हदीस नहीं मिली जो दुआए वालिदा हो। हुजूर ने जब भी फरमाए दुआ के लिए बाप का नाम लिया। हदीस में दावतुल वालिद, दावतुल वालिद, दावतुल वालिद। हुजूर ने फरमाया 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जब रो रहा होता, जब मुसाफिर सफर में हो, जब वालिद अपनी औलाद के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और अभी आते हुए, ये मेरा भांजा है, आते हुए मैं डिस्कशन कर रहा था इन्हीं से, मैंने कहा आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने बाप की दुआ का सदका हूँ और अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने वो दुआएं देखी जो मेरे अब्बू ने मेरे हक में की, मैंने देखी है। अल्लाह वालिदैन की अज़मता की सुनावा, 2 शेर सुन लीजिए, उच्चा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तार देंदिया ने दुआवा मादिया। रो पे प्यारे मुहम्मद मुस्तफा, रो पे प्यारे मुहम्मद मुस्तफा, याद जद आया वफा मादिया। मैं हबीब अहमद हबीबी कुछ भी नहीं, मैं हबीब अहमद हबीबी कुछ भी नहीं, जुम्मिया तलिया औलिया मामा दिया।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमा हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में तायत पे पारे पारे पे लिखा है मेरे आका का नाम हो शद्दा मद्दा तेज़े ज़बरा सब शान तेरी बिचियाँ वो शद्दा मद्दा तेज़े ज़बरा सब शान तेरी बिचियाँ होया मालो का होए खबर न काई ते खासा रमज़ा पाइया पारे पारे पे लिखा है मेरे आका का नाम आशिकों की तलावत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद कोई कुर्सी अर्श ते न लो कलम सी ते ना सूरज चंद तारे कोई कुर्सी अर्श तिन लो कलम सी तेना सूरज चंद तारे मोहम्मद वाला होए देंदा सी चमका रे जिस सुहानी घड़ी चमकते
का चाँद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम तेकी कुछ सिफत तू साडिया खां ओ खलकत दे सरदारा आका की कुछ सिफत तू साडी खलकत दे सरदारा लख सलात सलाम तेरे ते लख दुरूद हज़ारा प्यारे रसूल ये सलामी आज जाना हो कबूल। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। लजपाल जिदा रखवाला है, लजपाल जिदा रखवाला है, ओनु कौन मिटावन वाला है, ओनु कौन मिटावन वाला है। साडे उस सोने नल लग गई है, साडे उस सोने नल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 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 ये पहले खुश नसीब हैं जनाब तनवीर हुसैन साहिब वल्द रहमत अली साहिब। वो किबला
किबला पीर साहिब से कुरान पाक का तोहफ़ा वसूल फरमाएं। तनवीर हुसैन साहिब वल्द रहमत अली साहिब, ये पढ़े। जी जी मौजूद है इधर। जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाबे नजीब अहमद साहिब वल्द अहमद साहिब वल्द रशीद अहमद साहिब है इधर। आ जाए भाई, ये पकड़। आगे जी मोहम्मद असलम साहिब, मोहम्मद असलम साहिब वल्द इमाम बख्श सोमरू साहिब। ये सोमरू से हमारे तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, बड़ी मोहब्बत से सिंध से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हुजूर की महफिल पाक को समाअत कर रहे थे बड़ी मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाबे जी 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 जनाबे मोहम्मद हसन साहिब मिर्ज़ा वल्द मिर्ज़ा मोहम्मद शरीफ साहिब। मोहम्मद हसन साहिब हैं इधर, मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाबे गुलाम दस्तगीर साहिब, गुलाम दस्तगीर साहिब और वालिद का नाम है सफारश अली साहिब। गुलाम दस्तगीर साहिब वल्द सफारश अली साहिब किबला पीर साहिब से कुरान पाक का तोहफ़ा वसूल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये देखे कितने प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक साहिब, मोहम्मद रफ़ीक साहिब वालिद का नाम है खुदा बख्श जी हैं इधर। मोहम्मद रफ़ीक साहिब देखो, अल्लाह बख्श। एक मिनट, मोहम्मद रफ़ीक वल्द अल्लाह बख्श साहिब। तनवीर अहमद साहिब, तनवीर हुसैन साहिब वल्द रहमत अली साहिब। जनाबे मोहम्मद आरिफ साहिब, मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद बूटा साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बड़ी मोहब्बत से ये समाअत कर रहे थे जनाबे मोहम्मद आरिफ साहिब। अब आगे जनाबे मोहम्मद बूटा साहिब और वल्दियत है इनकी मोहम्मद रमज़ान साहिब। मोहम्मद बूटा वल्द मोहम्मद रमज़ान। वही नहीं, वही आजो आजो। आगे जी मोहम्मद आसिफ नसीर बाबर, मोहम्मद आसिफ नसीर बाबर साहिब वल्द मोहम्मद तालिब साहिब। मोहम्मद तालिब साहिब माशाअल्लाह जी।